नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भांजे के प्यार में पत्नी ने किया पति का कत्ल। 10 महीने बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा। 12 किलो नमक डालने के बाद दफन की थी लाश। कानपुर के संचेड़ी के लालपुर गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भांजे के प्यार में अंधी हुई महिला ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। राज छिपाने के लिए शव को खेत में गाड़ दिया, उस पर नमक डालकर गलाने की कोशिश की गई और बाद में हड्डियों को बोरे में भरकर पनकी नहर में फेंक दिया गया। मृतक शिब्बीर उम्र 45 वर्षीय की पत्नी लक्ष्मी का अवैध संबंध भांजे अमित से था। अक्टूबर 2024 में लक्ष्मी बांदा अपने मायके गई। उसी दौरान लक्ष्मी और अमित ने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। 2 नवंबर 2024 को लक्ष्मी ने पति शिब्बीर को चाय में नशे की गोली पिला दी। बेहोश होने पर अमित और लक्ष्मी ने मिलकर उसके सिर पर रॉड से 3 वार किए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को घर के ही पीछे खेत में गाड़ दिया गया। शव को जल्दी गलाने के लिए उस पर नमक भी डाल दिया गया। कुछ महीनों बाद कुत्ते खेत से हड्डियां निकालकर बाहर ले आए। घबराए आरोपियों ने हड्डियों को इकट्ठा किया और बोरे में भरकर पनकी नहर में फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। 6 मई 2025 को मृतक की मां सावित्री देवी ने संचेड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि बहू लक्ष्मी और नाती अमित के बीच अवैध संबंध है और शक है कि दोनों ने मिलकर ही हत्या की है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाली तो सामने आया कि लक्ष्मी और अमित रात भर बात करते थे। इस पर दोनों को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार दोनों ने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के घर से हत्या में इस्तेमाल रॉड और फावड़ा बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम को खेत से हड्डियों के अवशेष और अन्य साक्ष्य मिले हैं। दोनों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। लक्ष्मी का कहना है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, वहीं अमित का कहना है कि उसके लक्ष्मी से प्रेम संबंध हो गए थे और शिब्बीर उनके मिलने का विरोध करता था, जिसके चलते दोनों ने उसे कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। वहीं हत्या के बाद लक्ष्मी परिजनों को बताती रही कि शिब्बीर काम के सिलसिले में गुजरात गया है। थाना सचेंडी के लालूपुर गांव में मृतक शिवबीर सिंह, जो कि नवंबर 2024 में से वो गायब थे। इस घटना का खुलासा इंस्पेक्टर सचेंडी के नेतृत्व में इनकी टीम ने और सर्विलांस की टीम ने मिलकर के किया है। घटना में शिवबीर सिंह की जो पत्नी है, उनका अपने भांजे के साथ, मृतक के भांजे के साथ अवैध संबंध हो गया। इस संबंध के कारण जो है दोनों पति पत्नी के रिश्ते जो है वो बिगड़ने लगे। और दिनांक 2 नवंबर 2024 को मृतक अपने घर आया और अपने पत्नी के साथ मारपीट किया, जिसमें उसी दिन, उसी रात को जो है उसके भांजा अमित और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के उसको मार दिया और वहीं पड़ोस में थोड़ी दूर ले जा करके वहां गड्ढा खोद करके उसको दफन कर दिया। इस संबंध में गुमशुदगी पहले दर्ज की गई थी, बाद में फिर अपहरण में इसका तरमीम किया गया था। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी और बाद में जो है जब सर्विलांस से पता चला तो इस एक घटना समझ आई और आज वहां की टीम ने जो है अमित और इसके जो मामी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। नहीं, चाय में इन्होंने कुछ खिला दिया था क्योंकि वो शराब काफी पिए हुए था। चाय में कुछ खिला दिया था, जिसके कारण जो है वो जब बेहोश हो गया तो अमित ने जो है उसके सर पर वार किया। लास्ट में फिर दोनों लोग मिल करके किए और गड्ढा खोद करके उसको दबा दिए थे। नहीं, बड़े बेटे को मारने का प्लान नहीं था। बड़े बेटे उसे पे था कि वो घटना में अगर देख लेगा तो वो उसको कहीं बता सकता है, किसी को बोल सकता है, इसलिए उसको दिया था इससे भी बेहोश रहे। और जब गड्ढा खोदा गया तो वहां पे कुछ हड्डियां और मृतक के सर के बाल ये बरामद हुए। कैसे मारा? ये तो मैंने बताया आपको कि जो है घटना में जो गड्ढा खोद करके नमक वगैरह डाल दिया, जिससे जल्दी बॉडी में स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी से वो गल जाए। नहीं, उस पर कार्रवाई चल रही थी। पहले गुमशुदगी दर्ज थी, बाद में तो उसमें जब कार्रवाई हुई तो उससे और गहनता छानबीन की गई
तब उसमें जाकर के फिर ये कार्रवाई की गई। एक साल तक का मामला माँ कहती रही, माँ कह रही कि मैं बार बार थाने जाती थी, कहती थी आखिर बड़े बजट हो जाता था, सीडीआर को निकालना था। नहीं, ऐसा सीडीआर से सब कुछ नहीं हुआ है, और उसमें भी जो है मतलब कि हमारे और भी मुखबिरी की गई थी, और भी और स्रोतों से भी जांच कराएगी, जिसके कारण ये संभव। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।